हेलो दोस्तों, आज हम कैना बॉयगल फ्रेंडशिप सर्वाइव एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है, जो कि 2 रात से ढंग से सो भी नहीं पाया था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ रिन का ख्याल आया जा रहा था। जिसके बाद वो स्कूल के अंदर जाकर हिमारी से मिलता है, जो कि उसके साथ काफी अजीब सा व्यवहार कर रही थी और इस चीज को नात्सुमी काफी जल्दी नोटिस कर लेता है। उसके बाद वहाँ पर रिन आ जाती है, जो कि नात्सुमी को गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन उसके जवाब में नात्सुमी कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद रिन काफी गुस्से में उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिसके रिप्लाई में नात्सुमी भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। जिसके बाद रिन कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, जिसके रिप्लाई में नात्सुमी कहता है कि आज हिमारी का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। जिस पर रिन कहती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो हिमारी का क्या करती है वो तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जिसके बाद वो सभी लोग क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रिन नात्सुमी को एक कुकी का पैकेट देती है। नात्सुमी को भी वो कुकीज देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद रिन नात्सुमी को गुड बाय कहकर वहाँ से अपने क्लास के लिए चली जाती है। रिन के जाने के बाद हिमारी नात्सुमी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद नात्सुमी और हिमारी छत के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तब नात्सुमी बोलता है कि उस दिन आखिरकार तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। हिमारी कहती है कि मैं तो चाहती थी तुम दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। नात्सुमी कहता है कि हम दोनों डेट पर थोड़ी ना गए थे जो टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तब हिमारी कहती है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुम गार्डन में मिले थे, मतलब कि तुम्हारा पहला प्यार। जिसके बाद नात्सुमी हिमारी को अपने सामने लाकर कहता है तुम कुछ दिनों से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। जब से तुमने मुझसे वो किस वाली बात की है तब से ही तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। उस टाइम पे हिमारी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, जहाँ पर नात्सुमी बोलता भी है आखिर तुम इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रही हो। फिर वो दोनों इसी तरीके से काफी बातचीत करते हैं। नात्सुमी कहता है वैसे देखा जाए तो उस दिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ मानता हूँ कि वो मेरा पहला प्यार है और इतने टाइम बाद अभी तक फीलिंग सेम थोड़ी ना रहेगी। और ये भी कहता है कि तुम इस तरीके से मेरे को पोक करना बंद करो। तब हिमारी ना उसे चुप करा देती है और उसको ना जूस का कैन दे देती है और कहती है तुम ना अपना थोड़ा दिमाग कम चलाया करो, और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नात्सुमी को उससे कुछ बात करनी होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नात्सुमी सोच रहा होता है कि आखिरकार हिमारी ने उस तरीके का रिएक्शन क्यों दिया था, और वो लड़की बिना कभी कभी कुछ भी करने लग जाती है। जिसके बाद नात्सुमी अपने लैब में काम कर रहा होता है और ये भी बता रहा होता है कि किस तरीके से फ्लावर्स को सफेद किया जाता है, मतलब कि फ्लावर्स के रंग कैसे उतारे जाते हैं। रिन उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रही होती है और हिमारी तो अपने उल्टे सीधे हरकतें वहां पर कर रही थी। जिसके बाद नात्सुमी रिन को बोलता है कि तुम थोड़ा इसे संभाल लो। लिटरली रिन हिमारी को जाकर पकड़ लेती है ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके। जिसके बाद अगेन वो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। तभी हिमारी कहती है कि अगर यहाँ पर रिन नहीं होती ना तो हम दोनों फिर से किस कर सकते थे एक दूसरे को। जिस पर नात्सुमी कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, इस तरीके की बात कर रही हो अभी। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी बहस होने लगती है इस बात को लेके कि मैं तो तुम्हें करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं करना चाहती हूँ। इस तरीके से लेके काफी बहस होने लगती है। जिस तरीके का लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं सेम उसी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर रिन एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। रिन के वहां से जाने के बाद हमारी काफी ज्यादा हंसने लगती है और नात्सुमी का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाने लगती है। तभी नात्सुमी ना रिन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हिमारी उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर लेटा लेती है। जिसके बाद हिमारी मैरिज की बात करने लगती है कि अगर हम दोनों का कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड नहीं हुआ ना तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। नात्सुमी कहता है देखा जाए तो ये हमने बस मजाक किया था। हिमारी कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का अनुभव कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नात्सुमी कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, हम सिर्फ दोस्त हैं और हम ये कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हिमारी के फोन में ना आवाज आती है। फिर नात्सुमी बोलता है कि आखिर तुमने क्या किया। फिर जाके नात्सुमी ना हिमारी का फोन चेक करता है और उस फोन में ना नात्सुमी हिमारी को किस करने वाला था ना वही फोटो होती है। ये देखने के बाद नात्सुमी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है हिमारी के ऊपर, लेकिन हिमारी को तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो नात्सुमी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद नात्सुमी अपने मन में सोचता है कि हम दोनों उस टाइम काफी ज्यादा क्लोज थे। दूसरी तरफ हिमारी भी अपने मन में बोल रही होती है कि मैं काफी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पाई। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद नात्सुमी हिमारी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार हिमारी करना क्या चाहती है। उसके अगले सीन में हम नात्सुमी और माकिशिमा को बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर रिन के टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर माकिशिमा बताता है कि क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया और आखिरकार उसको उसका प्रिंस मिल ही गया जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रही थी। नात्सुमी बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में ये सब कैसे बोल सकते हो, एक तरह से वो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। माकिशिमा बोलता है कि आखिरकार मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बचपन की
फ्रेंड का टेस्ट लड़कों को लेकर ऐसा क्यों है। नात्सुमी बोलता है तू ना थोड़ा पागलों वाली हरकतें करना कम कर। और हिमारी भी पता नहीं कुछ दिनों से इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। और ये सुनने के बाद ना माकेशिमा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो पूछने लग जाता है आखिरकार तुम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद नात्सुमी 2-3 दिन से जो भी हो रहा है हिमारी और उसके बीच में वो सब बता देता है। माकेशिमा नात्सुमी की सारी बातें सुन के एकदम से खुश हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुमी रिन को फ्लावर वाले हेयर क्लिप दिखा रहा होता है। वो देखने के बाद रिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर नात्सुमी ना उसे अपने बाल में लगाने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि मैं कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। जिसके बाद नात्सुमी ना काफी सारे पिक्चर्स को क्लिक करता है लेकिन एक भी पिक्चर्स ना ढंग से नहीं आ रही थी। जिसके बाद नात्सुमी भी सोचने लगता है कि रिन ना काफी ज्यादा अलग है हिमारी से, क्योंकि हिमारी ना इन सब चीजों में एकदम परफेक्ट है। एकदम से उसकी अच्छी फोटोज आ जाती थी। फिर नात्सुमी रिन के पास जाकर कहता है कि हम लोग किसी और दिन पिक्चर क्लिक करवा लेंगे, अभी ना ढंग से पिक्चर आ नहीं रही है। तभी हिमारी कहती है कि ठीक है तुम ये सब काम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो रिन के पास जाकर उसके कानों में कुछ बोलने लगती है। जिसके बाद रिन काफी स्लो मोशन में अपना मुंह पीछे घुमाती है। तभी नात्सुमी उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो देखने के बाद नात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी एकदम परफेक्ट पिक्चर आया था, जिस तरीके का पिक्चर उसे चाहिए था। नात्सुमी फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश था लेकिन रिन काफी ज्यादा शर्मा रही थी, एकदम से ब्लश करने लग जाती है। नात्सुमी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये इतना शर्मा क्यों गई। तभी हिमारी बोलने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, ज्यादा सीरियस मत लेना इस बात को। तभी रिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो हिमारी को पीटने के लिए भागने लगती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमारी और नात्सुमी घर के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर नात्सुमी हिमारी से पूछता है कि आखिरकार तुमने उसके कानों में क्या बोला था, और हिमारी ना बताने से मना कर देती है। जिसके बाद वो लोग अगेन रिन के बारे में ही बात करने लगते हैं कि आखिरकार उसने तुम्हें कन्फेस कर दिया और तुम किस टाइम उसे कन्फेस करने वाले हो, इस टाइप की बात करने लगते हैं। नात्सुमी बोलता है कि मुझे इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे अभी अपने एक्सेसरीज पर ध्यान देना है और भी काफी ज्यादा चीजें को सोल्ड करना है। और ये भी बोलता है कि पिक्चर्स काफी अच्छी आ गई है और मैं अभी घर पे जाकर उनको एडिट करने वाला हूँ। तभी हिमारी बताने लगती है कि अगर मैं किसी दिन किसी के साथ प्यार में पड़ गई ना तो इतना तो कंफर्म है कि वो तुम तो नहीं होने वाले। ये सुनने के बाद नात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो काफी सारी चीजों को सोचने लगता है और कहता है ये बात तो सच है, वैसे हम दोनों काफी अच्छे दोस्त है ना। जिसके बाद हिमारी वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर हमें हिमारी को अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोते हुए काफी ज्यादा उदास थी और अपने मन में सोच रही होती है कि नात्सुमी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर वैसे देखा जाए तो हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वो जिसको प्यार करता था वो फाइनली उसको मिल गई। इसी के साथ और भी काफी सारी बातें बोलती है। वैसे अगर देखा जाए वो काफी ज्यादा उदास थी, उसको ऐसा लग रहा होता है ना कि उसका दोस्त उससे काफी ज्यादा दूर जाने वाला है या फिर जा रहा है धीरे धीरे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नात्सुमी ने एक नया एक्सेसरीज को बना लिया था और वो लोग उसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी हिमारी ना माकेशिमा का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। वैसे देखा जाए तो नात्सुमी ने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था, वैसे देखा जाए तो मेरा दिल काफी बड़ा है इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट कर लिया। माकेशिमा और हिमारी के बीच अगेन काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी माकेशिमा बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा नया प्रोडक्ट क्या है। जिसके बाद नात्सुमी अपने नए प्रोडक्ट को दिखाता है जो ना फ्लावर का हेयर क्लिप था। जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं वैसे ही देखते रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। वो जो हेयर क्लिप था ना वो रिन को देने वाला था नात्सुमी। तभी रिन वहाँ पर वियर्ड से हरकतें करने लग जाती है और कहती है ये तो तुम्हारा मास्टरपीस है एक तरह से और ये तो काफी ज्यादा सेल होने वाला है। जिसके बाद वो उसके काफी सारे पिक्चर्स को क्लिक करने लग जाती है, मतलब कि अपने आप में ही कुछ भी बड़बड़ कर रही थी। उसकी सारी बातों को ना माकेशिमा काफी गौर से सुन रहा होता है। तभी नात्सुमी बोलता है कि तुम्हें इतनी अजीब सी हरकतें नहीं करनी चाहिए, चुपचाप बैठ जाओ। तभी माकेशिमा बोलता है कि सबसे बढ़िया आइडिया यही रहेगा नात्सुमी कि तुम अपने हाथों से उसके बाल में वो क्लिप लगाओ। ये बात सुनने के बाद रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एक तरह से वो इस बात के लिए एग्री हो गई थी। जिसके बाद नात्सुमी उस हेयर क्लिप को उसके बालों पर लगा देता है। हेयर क्लिप रिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसके लिए उसको शुक्रिया भी कहती है। ये देखने के बाद माकेशिमा और हिमारी कह रहे होते हैं कि हमसे ना देखा जाएगा तुम दोनों का इतना ज्यादा प्यार। तभी नात्सुमी काफी गुस्से में कह रहा होता है कि तुम दोनों को ना इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तभी माकेशिमा बोलने लगता है कि तुम्हारी ये पिक्चर्स देखने के बाद और तुम्हारे ये प्रोडक्ट को देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ और तुम दोनों की जोड़ी ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से तुम्हें ना रिन को अपना मॉडल बना लेना चाहिए। एक तरह से ना रिन भी इन सब बातों के लिए एग्री कर जाती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है ये बातें सुन के। नात्सुमी कहता है वैसे देखा जाए तो मैंने इस बात के लिए ज्यादा कुछ सोचा नहीं था लेकिन मैं ये चीज को ट्राई कर सकता हूँ। तभी हिमारी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और माकेशिमा ना
इस चीज को काफी आसानी से नोटिस कर लेता है। तभी हिमारी अपने मूड को चेंज करते हुए कहती है कि हाँ, माकिशिमा का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है और रिन एक मॉडल के रूप में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरीके की बातें करने लगती है, लेकिन एक तरह से उसको ये सब बातें बोलनी नहीं थी वहाँ पे। तभी माकिशिमा हिमारी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है ना। तभी हिमारी कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी नात्सुमी ना उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही नात्सुमी को चुप करा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर काफी सारी चीजों पे बात करने लगते हैं। एक तरह से हिमारी वहाँ पर काफी सारी बातों को लेकर सीरियस हो जा रही थी। एक तरह से वहाँ पर यही कन्वर्सेशन चल रहा था कि रिन को मॉडल के तौर पर चुनना चाहिए या फिर नहीं चुनना चाहिए। जिसके बाद इस चीज के लिए नात्सुमी भी मान जाता है। फिर हिमारी पूछती है कि तुम कंफर्म तो हो ना इस चीज को लेकर। फिर नात्सुमी बोलता है कि तुमने तो बोला था कि हमें अपने मॉडल को लेकर थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए, कि एक तरह से हमारी लकी चार्म भी हो सकती है। और तुमने ये भी बोला था कि मैं रोमांस को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जिससे मुझे प्रोडक्ट को बनाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। बट अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो क्या पता मुझे धीरे धीरे प्यार भी होने लगे, और इसके लिए मुझे रिन जैसा कोई चाहिए था, और इसके लिए अब हम तुम्हें ना यहीं पे रहने देते हैं। जिसके बाद लिटरली हिमारी अपने आप को काफी शांत करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद नात्सुमी पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद हिमारी पानी निकालकर सीधा नात्सुमी के ऊपर डाल देती है। जिसके बाद वो काफी प्यार से बोल रही होती है कि हमारी जो दोस्ती है ना वो मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। जिसके बाद काफी तेज चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। ये सुनने के बाद नात्सुमी भी वहाँ पर चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।